Assalamu alaikum. This is VO short lectures, and today we are going to start our lesson 2 of ENG 301, which is business communication. So लेसन का नाम जो है फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है कि जो मौसलात होता है उसका बहाव कैसे किया जाता है, कम्युनिकेशन का जो फ्लो है वो कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले इसके आउटलाइंस देखते हैं कि फ्लो ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन है, फॉर्मल इंटरनल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल इंटरनल कम्युनिकेशन, डायरेक्शन ऑफ फ्लो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में फर्दर आ जाता है वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ फॉर्मल एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल external communication and ways of external communication. तो start करते हैं. An organization is a group of people associated for business, political, professional, religious, social और other purposes. ठीक है. एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो कुछ लोगों का ग्रुप होता है या कुछ लोगों का मजमा होता है जो कि किसके साथ एसोसिएट होती है, मुंसलिक होती है किसी बिजनेस के साथ, किसी पॉलिटिशियन के साथ, किसी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, किसी मजहबी जमात के साथ, सोशल और अदर पर्पसेज या कि कोई और जो पर्पसेज है उनके साथ जो मुंसलिक होती है, तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है. इट्स एक्टिविटीज रिक्वायर ह्यूमन बीइंग्स टू इंटरेक्ट एंड रिएक्ट. ठीक है. ये जो ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज होती हैं जो कि एक इंसान के साथ मुंसलिक होती है, जो इंटरेक्ट करती है और रिएक्ट करती हैं. ठीक है. दैट इज टू कम्युनिकेट, जो कि कम्युनिकेट करती हैं. ठीक है. दे एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, आइडियाज, प्लान्स एंड अदर ऑर्डर नीडेड सप्लाईज एंड मेक डिसीजंस. ठीक है. इसमें जो है आपकी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है, आइडियाज एक्सचेंज होते हैं, प्लान्स एक्सचेंज होते हैं, और कोई अगर ऑर्डर की ज़रूरत हो किसी भी सप्लाई की तो उसके लिए जो है ना इंफॉर्मेशन जो होती है वो एक्सचेंज की जाती है. एंड मेक डिसीजन रूल्स, उसके अलावा कोई डिसीजन किया जाता है, कोई रूल्स बनाए जाते हैं, कोई प्रपोजल पेश किया जाता है, किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाते हैं या किसी कंपनी के साथ जो है ना किसी प्रोजेक्ट पे एग्रीमेंट किया जाता है. ऑल दीज एक्टिविटीज रिक्वायर वन स्किल दैट इज कम्युनिकेशन. ये जितनी भी तमाम एक्टिविटीज हैं उनके लिए एक स्किल की जो है ना वो जरूरत पड़ती है. ठीक है, जिसे कम्युनिकेशन कहते हैं. So we can say that communication is the lifeline of every organization. तो हम ये कह सकते हैं जो कम्युनिकेशन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक लाइफ लाइन की हैसियत रखती है. ठीक है. ये एमसीक्यूज के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, तो इसको नोट कर लीजिएगा. अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं. एन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड इंटरनल कम्युनिकेशन. ठीक है. इंफॉर्मेशन की जो एक्सचेंज होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, उसको इंटरनल कम्युनिकेशन कहते हैं. इट टेक्स प्लेस एट डिफरेंट लेवल्स. ठीक है. ये मतलब मुख्तलिफ लेवल्स में, एक ऑर्गेनाइजेशन में मुख्तलिफ लेवल्स के दरमियान जो है ना वो इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज किया जाता है, यानी कि डाउनवर्ड्स, अपवर्ड्स एंड हॉरिजॉन्टल. ठीक है. मैनेजर हो गया, मैनेजर से फिर अपर लेवल पे जो सीई होता है, ठीक है, फिर उसके बाद नीचे जो डाउन लाइन्स होते हैं आपके लेबर्स वगैरह. ठीक है. इनके दरमियान में जो है ना इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज किया जाता है. टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विद इन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन we use a variety of formal and informal form of communication that carry the flow of information. ठीक है. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के बाद जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की जाती है उसके बहुत ज़्यादा जो है ना फॉर्मल और इनफॉर्मल फॉर्म्स होती हैं. ठीक है. जो कि ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन का काम करती हैं, कम्युनिकेशन का जो है ना वो काम करती हैं. तो देखते हैं फ्लो ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन में. इंटरनल कम्युनिकेशन होती है जो कि फॉर्मल, जिसके अंदर फॉर्मल आ जाता है और इनफॉर्मल आ जाता है. ठीक है. फॉर्मल जो होती है ना वो प्लान्ड कम्युनिकेशन होती है. ठीक है. जिसमें मेमो, लेटर, रिपोर्ट, ईमेल एंड फैक्सेस दैट फॉलो कंपनीज चेन ऑफ कमांड. तो फॉर्मल में जो है ना एक प्लान्ड कम्युनिकेशन होती है. ठीक है. जो कि मेमो के थ्रू भेजी जाती है, लेटर के थ्रू भेजी जाती है, रिपोर्ट के थ्रू भेजी जाती है, या ईमेल या फैक्सेस के लिए के थ्रू जो है ना भेजी जाती है. और जो कि कंपनी का जो कंपनी होती है उसका चैन ऑफ कमांड के वो बन जाता है. ठीक है. उसके बाद आता है इनफॉर्मल. इनफॉर्मल क्या होता है? कैजुअल कम्युनिकेशन अमंग एम्प्लॉयज, ईमेल, फेस टू फेस कन्वर्सेशन, फोन कॉल्स, डिस्कशन. तो इनफॉर्मल में आ जाता है, कैजुअल कम्युनिकेशन आ जाती है एम्प्लॉयज के दरमियान में, जैसे कि ईमेल के थ्रू आप कोई मैसेज भेज सकते हैं या फेस टू फेस कन्वर्सेशन कर देते हैं, मीटिंग वगैरह
फोन कॉल्स के थ्रू या डिस्कशन के थ्रू। फर्दर पढ़ते हैं इंटरनल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक है द फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क। ठीक है, द फॉर्मल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फॉलो द ऑफिशियल चेन ऑफ कमांड। जो कि फॉर्मल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होती है ना, वो ऑफिशियल चेन ऑफ कमांड को जो है वो फॉलो करती है। फॉलो इज द टेबल टू हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस ऑफिशियल चेन ऑफ कमांड। ये एक टेबल उन्होंने दिया है जिससे आप समझ सकते हैं कि फ्लो ऑफ फॉर्मल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे होती है। ये प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के सामने जितने भी हैं वाइस प्रोडक्शन का आ जाता है वाइस प्रेसिडेंट, फिर वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग का आ जाता है, फिर ठीक है सेल्स का वाइस प्रेसिडेंट आ जाते हैं, फिर फाइनेंस के वाइस प्रेसिडेंट आ जाते हैं, फिर ह्यूमन रिसोर्स के वाइस प्रेसिडेंट जो है ना आ जाते हैं। ठीक है, फिर उसके अलावा सेल्स वाइस प्रेसिडेंट के नीचे जो है सेल्स मैनेजर आ जाता है, ईस्ट का मिड वेस्ट का, यानी कि जिसमें एक लाहौर है, कराची है, ठीक है, उसके अलावा मुल्तान का सेल्स मैनेजर हो गया, या इंटरनेशनल लेवल पे जो सेल्स मैनेजर हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद फर्दर मोर डिस्ट्रिक्ट के मैनेजर आ जाते हैं। ठीक है, फिर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के बाद जो है ना सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्शन ऑफ फ्लो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भाव होता है कम्युनिकेशन का, वो मतलब किस तरीके से होती है। ठीक है, तो डाउनवर्ड फ्लो होता है, इसमें देखें आप, ये ग्राफ है, आप इसमें देख सकते हैं अपवर्ड्स कम्युनिकेशन बाय एम्प्लॉयज टू टॉप मैनेजमेंट। एम्प्लॉयज से ऊपर जो है टॉप मैनेजमेंट तक जो कम्युनिकेशन होती है उसको अपवर्ड कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, डाउनवर्ड्स कम्युनिकेशन बाय टॉप मैनेजमेंट टू एम्प्लॉयज। फिर डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होती है जो अपर लेवल से जो मैनेजमेंट होती है वो एम्प्लॉयज के साथ जो कम्युनिकेशन करती है उसको डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। फिर उसके बाद आती है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, फ्रंट वन फ्रॉम वन एम्प्लॉयज डिपार्टमेंट टू अनदर एम्प्लॉय। जो एक डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय है वो दूसरे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय के साथ जो है ना वो अपना कम्युनिकेशन करते हैं, तो उसको हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन आर मेड एट टॉप लेवल एंड देन फ्लो डाउन टू द पीपल हु कैरी देम। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन जो डिसीजन होती हैं उसमें टॉप लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं वो फिर अपने लेवल फ्लो लो लेवल के जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके दरम्यान में वो कम्युनिकेट करते हैं, जो फिर जो एम्प्लॉयज होते हैं वो उसको कैरी करते हैं। व्हेन एम्प्लॉयज रिसीव अप्रोप्रिएट डाउनवर्ड कम्युनिकेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट। जब जो एम्प्लॉयज होता है वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन रिसीव करता है मैनेजमेंट के जरिए, ठीक है, दे बिकम मोटिवेटेड एंड मोर एफिशिएंट। ठीक है, फिर उसके बाद वो एक परसुएटिव सिचुएशन आ जाती है, उससे वो मोटिवेट होते हैं और उनका जो काम करने का होता है काम होता है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से हो जाता है। दे नीड क्लियर जॉब डायरेक्शंस। ठीक है, उनको एक क्लियर जॉब डायरेक्शंस चाहिए होती हैं, सेफ्टी रूल्स चाहिए होते हैं, फैक्ट्स अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी, और उनको ऑर्गेनाइजेशनल जो स्ट्रेटजी है उनके बारे में हकीकत चाहिए होती है, प्रोडक्ट्स एंड व्यू पॉइंट्स ऑन इम्पोर्टेंट कंट्रोवर्शियल इश्यूज। और अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है या कोई व्यू पॉइंट्स टॉप मैनेजमेंट देना चाहे वो जब एम्प्लॉयज को देती है तो जो काम होता है बहुत एफिशिएंटली हो जाता है। They are also concerned about their benefits such as health care, promotion, pension, training। ठीक है, और जो वो होते हैं एम्प्लॉयज होते हैं वो कंसर्न करते हैं अपने बेनिफिट्स के साथ, जैसे कि जो हेल्थ केयर होती है, प्रमोशंस होती है, पेंशन होती हैं एंड ट्रेनिंग वगैरह होती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है अपवर्ड फ्लो। ठीक है, टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड मेक इंटेलिजेंट डिसीजन, मैनेजर्स नीड टू नो दैट व्हाट इज गोइंग ऑन इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए, ठीक है, जो डिसीजन मैनेजर होता है उसको ये जानना पड़ता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या कुछ चल रहा है। और अपवर्ड इंटरनल कम्युनिकेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जो अपवर्ड इंटरनल कम्युनिकेशन होती है एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, मैनी एग्जीक्यूटिव्स वांट comments from employees in addition to the usual पीरियोडिक रिपोर्ट्स। ठीक है, बहुत सारे कंपनीज के जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो अपने एम्प्लॉयज से जो है ना कमेंट्स मांगते हैं। ठीक है,
कि मतलब एज अ पीरियोडिक रिपोर्ट्स अपनी रिपोर्ट्स में मतलब वो बना के सेंड करें कि मतलब उनकी वर्किंग कैसी जा रही है और कम्युनिकेशन, ये सारा कुछ उसमें रिपोर्ट में बताया जाता है। सक्सेसफुल मैनेजर्स लिसन क्लोजली टू द ओपिनियंस, कंप्लेंट्स, प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस। जो सक्सेसफुल मैनेजर होते हैं वो जो है ओपिनियंस को सुनते हैं, ठीक है, कंप्लेंट्स को सुनते हैं, प्रॉब्लम्स को सुनते हैं, सॉल्व करते हैं, एंड एम्प्लॉयज से या मैनेजर्स लेवल से जो है ना वो सजेशंस लेते हैं, स्पेशली व्हेन दीज आर क्लियरली पुट फॉरवर्ड। ठीक है, दे वांट टू नो अबाउट प्रॉब्लम्स, इमर्जिंग ट्रेंड्स, और वो उसके बाद मतलब वो चाहते हैं कि भाई उनको प्रॉब्लम्स पता लगे, ठीक है, प्रॉब्लम्स उनको पता लगेंगी तो वो उनका सॉल्यूशंस निकालेंगे। ये चीज़ें जो है ना इस टॉपिक में आ जाती हैं। हॉरिजॉन्टल फ्लो नेक्स्ट टॉपिक हमारा। हॉरिजॉन्टल फ्लो टेक प्लेस बिटवीन पीयर इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो हॉरिजॉन्टल फ्लो होती है वो पीयर्स के थ्रू जो है ना, पीयर्स के between जो है एक ऑर्गेनाइजेशन में वो जन्म लेती है इन ऑर्डर टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए परफॉर्म जॉब ड्यूटीज, जॉब ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए प्रिपेयर फॉर मीटिंग्स, मीटिंग्स को प्रिपेयर करने के लिए एंड कोऑपरेट एंड ऑन इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स। और जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं कंपनी के, उसमें कंप्रोमाइज करने के लिए, उसमें कोऑपरेट करने के लिए। सो यू कैन imagine that people spend time on listening to and making requests. सो आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि जो पीपल है वो मोस्टली अपना जो टाइम होते हैं वो इमेजिन करते हैं, टाइम स्पेंड टाइम ऑन लिसनिंग, सुनने में स्पेंड करते हैं, एंड मेक रिक्वेस्टेड। उसके अलावा रिक्वेस्ट बनाने में जो है वो स्पेंड करते हैं, राइटिंग नोट्स, नोट्स बनाने में, एंड मेमोज वगैरह बनाने के लिए, एंड डिस्कसिंग डिस्कसिंग एंड राइटिंग अबाउट प्रोजेक्ट, एंड दे डू इट थ्रू कम्युनिकेशन। और वो जो है वो डिस्कसिंग करते हैं और कोई प्रोजेक्ट के बारे में कुछ लिखते हैं और उसको जो है ना वो कम्युनिकेट करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है इनफॉर्मल इंटरनल कम्युनिकेशन। एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क। हर ऑर्गेनाइजेशन का जो है ना एक इनफॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है, ग्रेपीवाइन, ठीक है, दैट सप्लीमेंट्स ऑफिशियल चैनल, जो कि एक सप्लीमेंट चैनल को जो है ना वो सप्लीमेंट कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन दैट टेक प्लेस आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। ऐसी कम्युनिकेशन जो ऑर्गेनाइजेशन के आउटसाइड पे पाई जाती है उसको एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कहते हैं। द राइट लेटर, प्रपोजल, रिपोर्ट, टेलीफोन कॉल और पर्सनल कन्वर्सेशन कैन विन बैक एंड एंग्री कस्टमर। जिस तरह की आपकी प्रपोजल्स होती हैं आउटसाइड के थ्रू, जो है कस्टमर की जो कॉल्स होती हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में आ जाती हैं। क्रिएट अ डिजायर फॉर अ फिल्म प्रोडक्ट और सर्विस। कुछ एंग्री कस्टमर्स होते हैं, ठीक है, वो फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ कॉन्टैक्ट करते हैं, ठीक है, जो कि एक डिजायर जो है ना फिल्म के जो प्रोडक्ट और सर्विसेज होती हैं उसके वाले से बातचीत करते हैं। इनकरेज कलेक्शंस, ठीक है, मोटिवेट परफॉर्मेंस एंड इन जनरल क्रिएट गुडविल। ठीक है, ये चीज़ें जो है ना वो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में आ जाती हैं। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में आ जाता है। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में भी दो चीज़ें आ जाती हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल, ठीक है। फॉर्मल में प्लान कम्युनिकेशन विद आउटसाइड, जो आउटसाइड होती हैं चीज़ें उनके साथ, ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं उनके साथ प्लान कम्युनिकेशन करना, जैसे मेमो के थ्रू, लेटर, रिपोर्ट के थ्रू, ईमेल, फैक्स दैट फॉलो कंपनी चेन ऑफ कमांड। ठीक है, ये चीज़ें जो है ना फॉर्मल में आ जाती हैं। इनफॉर्मल में होता है कैजुअल कम्युनिकेशन अमंग कस्टमर्स, कस्टमर्स के साथ जो है ना कैजुअल कम्युनिकेशन होती है, जैसे सप्लायर्स, इन्वेस्टर्स, ईमेल, फेस टू फेस कन्वर्सेशन, फोन कॉल्स और डिस्कशन वगैरह। तो नेक्स्ट टॉपिक है वेरियस एस्पेक्ट ऑफ एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। ठीक है, जो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन होते हैं उसके कुछ एक्सपेक्ट्स होते हैं, ठीक है। लाइक जिस तरह एक कॉरपोरेशन है उसमें फिर यूनियंस आ जाती हैं, प्रोफेशनल सर्विसेज आ जाती हैं, सप्लायर्स, वेंडर्स आ जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स आ जाते हैं, लेजिस्लेटर्स आ जाते हैं, जैसे गवर्नमेंट एजेंसीज वगैरह, कोर्ट्स आ जाती हैं, फॉरेन गवर्नमेंट्स आ जाते हैं, मीडिया आ जाता है, ठीक है, ट्रेड एसोसिएटर्स और कंपटीटर्स आ जाते हैं, सोशल इंटरेस्ट ग्रुप्स आ जाते हैं, और इसके अलावा द जनरल पब्लिक आ जाती है, पोटेंशियल एम्प्लॉयज आ जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज आ जाती हैं, स्टॉक होल्डर्स आ जाते हैं, इन्वेस्टर्स, लैंडर्स, कस्टमर्स, क्लाइंट्स आ जाते हैं, सब्सिडारीज आ जाती हैं। तो उसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक है इनफॉर्मल एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। अल्थो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन इज फॉर्मल। जैसा कि जो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन होती है वो फॉर्मल होती है, इनफॉर्मल होती है। कॉन्टैक्ट विद आउटसाइडर्स, जो आउटसाइडर्स के साथ जो है ना वो कॉन्टैक्ट में रहती है, आर इम्पोर्टेंट फॉर लर्निंग कस्टमर नीड्स।
ठीक है। और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि कस्टमर की नीड्स के मुताबिक उसको रन करती है। ठीक है। प्लेंटी ऑफ हाई लेवल मैनेजर रिकॉग्नाइज द वैल्यू ऑफ कीपिंग इन टच विद द रियल वर्ल्ड। ठीक है। जो हाई लेवल की प्लेंटी होती है वो रिकॉग्नाइज करती है वो मतलब जो उसके साथ टच रहती है। ठीक है। बाय क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज टू टॉक विद, और इसके जो मामलात होते हैं उन पे जो है बातचीत करने की जो एक अपॉर्चुनिटी होती है, एंड गेट फीडबैक फ्रॉम कस्टमर। और उसके अलावा जो कस्टमर्स होते हैं वो फिर उनको फीडबैक्स देते हैं, एंड फ्रंट लाइन कंपनीज। ठीक है। और कस्टमर्स को भी फीडबैक देते हैं, और जो है उसके बाद जो फ्रंट लाइन कंपनीज होती हैं जिनके साथ उनका कॉन्टैक्ट होता है उनको भी जो है ना फीडबैक्स जो है ना वो देते हैं। हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है, वेज ऑफ एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। ठीक है। लेटर्स आते हैं, पम्फलेट्स आते हैं, एनुअल रिपोर्ट्स आती हैं, इंटरव्यूज आती हैं विद द न्यूज़ मीडिया, जो कि न्यूज़ मीडिया के थ्रू जो है ना वो स्प्रेड की जाती हैं। एनी ऑफ दीज फॉर्म्स कैन बी यूज टू कम्युनिकेट एक्सटर्नली। इनमें से कोई भी फॉर्म जो है ना वो यूज़ की जाती है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के लिए। इट डिपेंड ऑन द नीड ऑफ द कम्युनिकेशन। और ये डिपेंड करता है कि आप कम्युनिकेशन किस टाइप की करना चाहते हैं या कम्युनिकेशन की कैसी ज़रूरत है। effective communication internally externally can build a good reputation। जो अफेक्टिव एक बहुत अच्छी कम्युनिकेशन होती है वो एक्सटर्नली हो या इंटरनली हो, वो एक जो है एक अच्छी रेपुटेशन जो है ना वो पैदा करती है, एंड हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द अल्टीमेट सक्सेस ऑफ इंडिविजुअल एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन, जो कि जो है एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है ना वो पैदा करती है इंडिविजुअल्स के, कस्टमर्स के साथ, और इसके साथ जो है ना ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी, जो कि एक सक्सेसफुल जो है ना बन जाती है। ठीक है। सो ये आज हमारा आज का टॉपिक था, लेक्चर नंबर 2। आई होप आपको सारा समझ आया होगा। ठीक है। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी हेल्प हो सके। और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।